नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है, तो वहीं गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। साथ ही बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल सकता है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जा सकता है। देखिए, आज 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षक संघों के साथ बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही शिक्षकों की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया गया। शिक्षकों की मांग है कि हमें बिना शर्त ही, यानी बिना कोई हमसे परीक्षा लिए ही हमें सीधा नियोजित शिक्षकों से सरकारी शिक्षक बना दिया जाए। तो इस बैठक के बाद ये भरोसा दिलाया गया है कि शिक्षकों की मांगों पर हमारी सरकार विचार कर रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ महागठबंधन के भी कई नेता मौजूद रहे। इसमें डोमिसाइल पॉलिसी जो इस बार शिक्षक बहाली में खत्म किया गया था, उस पर भी विचार किया गया और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यदि बिहार के विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे, स्कूल में एब्सेंट रहेंगे, तो उन्हें कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और अब बड़ी खबर है कि बिहार की 60.5% छात्राओं को ही किशोरी स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल पाएगा। शर्त ये थी कि स्कूलों में 75% उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन स्कूलों में 75% उपस्थिति पूरी नहीं होने से लगभग 40% छात्राएं इस योजना का लाभ अब नहीं उठा पाएगी। इस योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर कितना राशि मिलता है? तो देखिए, किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत 300 की राशि सालाना छात्राओं को दी जाती है। इस बार लगभग 20 लाख छात्राओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा और 8 लाख से भी ज्यादा छात्रा इससे वंचित रह जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत जितनी राशि दी जाएगी, उस राशि से छात्राओं को सैनिटरी पैड की खरीदारी करनी होगी। इसके साथ ही उसकी रसीद भी स्कूल में जमा करनी है। अगर छात्राएं या उनके अभिभावक इस राशि से कोई अन्य काम करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभिभावकों की सूची तैयार कर स्कूलों में रखा जाएगा और अगले साल से संबंधित छात्रा इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। और इस साल तो आदेश यहां तक दे दिया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उन्हीं छात्रों को शामिल होने दिया जाएगा जिनकी स्कूल या कॉलेजों में उपस्थिति कम से कम 75% होगी। जो स्कूल नहीं आएंगे वे परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि विद्यालय निरीक्षण में जाने वाले अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाकर चेक करेंगे कि वहां के शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ पढ़ाने के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है। सभी चीजों को जांचा जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि स्कूलों में निरीक्षण को जाने वाले पदाधिकारी वहां के बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि जो भी अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं वे कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे तक बच्चों को पढ़ाए। इन्होंने कहा कि स्कूलों के निरीक्षण से बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति अच्छी हुई है, पर अभी भी शिकायत आ रही है कि अब भी कुछ स्कूलों में शिक्षक बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। जबकि सरकार ये चाहती है कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और इसे सुनिश्चित करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए निरीक्षण में जो भी पदाधिकारी जाएंगे वो बच्चों को भी पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाकर चेक करेंगे कि जो पढ़ाई हो रही है वो ठीक से की जा रही है या नहीं। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। बिहार के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, आज और अगले 24 घंटों तक बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही अन्य बचे बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल और अररिया।
और साथ ही अगले 48 घंटों के बाद बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। और जिन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, शिवहर और मधुबनी और सुपौल में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर खबर आ रही है कि पॉलिटेक्निक करने के लिए अब 3 लाख और एमटेक करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का अब लोन मिलेगा। तो वहीं बीएड करने के लिए 2,90,000 रुपए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसके अलावा एमटेक इंटीग्रेटेड 5 वर्षीय, साथ ही बीटेक, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी 4 वर्षीय और मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी 4 वर्षीय, साथ ही जीएनएम और बीएसएस नर्सिंग के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन अब दिया जाएगा। और इसका आदेश शिक्षा विभाग ने बीते दिन जारी कर दिया है। साथ ही बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को भी इस संबंध में पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है। बिहार के हर गरीब को आवास मिले, हर गरीब का अपना घर हो, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे पीएम आवास योजना के लिए हो या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पंचायती राज पदाधिकारी अब देखेंगे पीएम आवास योजना का काम। अब तक ये जिम्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के पास है, लेकिन अब प्रखंड स्तर पर ही निपटाए जाएंगे ये मामले। प्रधानमंत्री आवास योजना की निगरानी, क्रियान्वयन और निरीक्षण का काम अब प्रखंड विकास पदाधिकारी के बजाय प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यानी बीपीओ सारे कुछ अब हैंडल करने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी जिलों के डीएम और डीडीसी को पत्र भेज दिया है। साथ ही अब पंचायती राज विभाग के द्वारा ही गृह विहीन परिवारों की पहचान किया जाएगा। मतलब जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसकी पहचान अब पंचायत स्तर पर ही किया जाएगा, जिससे तुरंत ही गरीबों को और जरूरतमंदों को अब घर मिलेगा। सहारा ग्रुप समूह में जिनके भी पैसे फंसे हैं उन सभी के पैसे वापस किए जा रहे हैं। 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। सहारा में फंसे निवेशकों को अब मिलने लगा है रिफंड। साथ ही अमित शाह जी ने बताया है कि अब तक 18 लाख निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सभी को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। शुक्रवार से ही पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पहले चरण में 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त की राशि जारी कर दिए हैं। बाकी जब दूसरी किस्त की राशि जारी होगी तो इनके जितने भी पैसे हैं सभी खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं और मुझे पूरा भरोसा भी है कि हर एक जमाकर्ता को उनकी धनराशि वापस कर दी जाएगी। और आप में भी यदि किसी के पैसे फंसे हुए हैं और पैसे वापस चाहते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको morc refund.crcs.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। वहां आपको सारी जानकारी देनी होगी, बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी देना होगा। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स देंगे आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। यदि वेबसाइट पर जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो सीधा गूगल पर सर्च कीजिए सहारा रिफंड पोर्टल। सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज में चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करें, उसके बाद आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे सहारा रिफंड पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, फिर आप लॉगिन करके और भी जरूरी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ आधार नंबर देना होगा, आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा, बाकी जो भी पूछा जाएगा दे दीजिएगा। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे रोजगार सहायता केंद्र। सभी जिला नियोजनालय में होगी केंद्र की स्थापना और इसमें रोजगार संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए, मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने जिलों में रोजगार सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। विभाग की कोशिश है कि बिहार के मजदूर देश विदेश में कहीं भी रोजगार के लिए जाएं तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों पर विदेश या देश में रोजगार खोजने वाले मजदूरों को पूरी जानकारी दी जाएगी। जो जिस तरह का काम करना चाहते हैं, यानी उसकी स्किल के अनुसार उन्हें काम बाहर में मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। जो जिस तरह का काम खोजना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें यदि काम नहीं मिल रहा है तो ये रोजगार सहायता केंद्र उनको रोजगार दिलाने का भी काम करेगी। साथ ही दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगले माह से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। विभागीय स्तर पर केंद्र खोले जाने को सहमति मिल चुकी है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सरकार ने कई सरकारी स्कूलों को प्रयोगशाला दिया है। प्रयोगशाला इसलिए दिया गया है कि बच्चे यहां प्रयोग करें, बच्चे कुछ सीखे। इसलिए नहीं दिया गया है कि उसमें ताला बंद करके रखा जाए और कुछ जो केमिकल दिया गया है या अन्य जरूरी सामान है उसे शिक्षक या वहां के प्राचार्य मार्केट में बेचकर पैसा कमा ले। और अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि प्रयोगशाला बंद होने पर प्राचार्य समेत शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया जाएगा। देखिए, विद्यालय का सही तरीके से रखरखाव नहीं रहने, आदेश के बावजूद प्रयोगशाला बंद रहने और बिना सूचना के शिक्षकों के गैर हाजिरी रहने वाले लापरवाही अब कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई शिक्षकों का और प्राचार्य का वेतन बंद भी कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कुछ विद्यालयों में गंदगी फैली हुई मिली, प्रयोगशाला भी बंद मिला और ऐसे स्कूलों पर और वहां के प्राचार्य और शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए वहां के शिक्षक और प्राचार्य का वेतन बंद कर दिया गया है। पटना में आर ब्लॉक के पास 1.25 करोड़ से बनेगा रैन बसेरा। रैन बसेरा में आने वाले 5 लोगों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था रहेगी, जिनके पास काम और पैसा दोनों ही नहीं होगा। रैन बसेरा में प्रत्येक दिन कमाने और खाने वाले भी रहते हैं, उनके लिए भी काफी छूट मिलेगी और कई लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा। और ऐसे लोग जो सक्षम होंगे पैसे देने में, उन्हें 30 रुपए में भोजन की सुविधा दी जाएगी। और साथ ही वैसे गरीब जिनके पास घर नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, नगर निगम क्षेत्र में बेसहारा और बेघर लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है, जहां इन लोगों की रहने की भी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही फ्री में खाना भी दिया जाएगा। आर ब्लॉक के पास बनने वाले रैन बसेरे में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। रैन बसेरे की संख्या बढ़ाई भी जा रही है। यहां पहले से रैन बसेरा चल रहा है, लेकिन पुराने भवन को तोड़कर अब नया भवन बनाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसमें ज्यादा लोग भी रह पाएंगे, साथ ही ज्यादा लोगों की सेवा हो पाएगी। पटना जंक्शन के पास कोई भी अस्थायी रैन बसेरा नहीं है और इसके बन जाने के बाद एक अस्थायी रैन बसेरा बन जाएगा। इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। जो नया रैन बसेरा बन रहा है ये 50 बेड का होगा। इसमें रसोई घर, डाइनिंग हॉल के साथ बच्चों के खेलने के लिए भी जगह रहेगी। इसमें से चेस, लूडो और कैरम बोर्ड खेल सकेंगे। पुस्तकालय की भी सुविधा रहेगी। रैन बसेरे में रहने वालों के मनोरंजन के लिए टीवी की भी व्यवस्था की जाएगी। नया रैन बसेरा में रहने वालों को असुरक्षा महसूस नहीं हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो मोदी उपनाम के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। इस फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का रास्ता साफ हो गया है। राहुल गांधी को निचली अदालत से सजा मिली थी कि राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। अभी लालू यादव दिल्ली में है और इधर खबर है कि राहुल गांधी लालू यादव से जाकर मिले। लालू यादव से सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि साथ में रात का खाना भी खाया। कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और लालू यादव किस तरह से गले मिल रहे हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी को गले लगाकर बधाई दी। लालू यादव ने कहा कि अंत में आखिर सच्चाई की जीत हो ही गई। इस मुलाकात में लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी मौजूद रही।